आप सरकारी ज़मीन में क्या पेड़ लगाना चाहते हैं? आपके घर के अगल बगल अगर सरकारी ज़मीन है तो सरकार भी आज कल पर्यावरण की दृष्टि से पूरा अभियान चला रही है वृक्षारोपण का। तो ये बहुत भाग्य की बात है कि आप फलदार पेड़ लगाइए और बाद में उसके मालिक बन जाइए। लेकिन ध्यान रहेगा कि केवल आप पेड़ के मालिक रहेंगे, ज़मीन आपको नहीं मिलेगी। तो वृक्षारोपण करने का ये नियम पहले जमींदारी विनाश अधिनियम के समय नहीं था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता 2006 की धारा 57 के तहत ये प्रावधान है कि आप पेड़ लगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे खतौनी में जिस विभाग की ज़मीन है और आपके घर के पास में है या घर से 1-8 किलोमीटर दूर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वन विभाग के नाम ज़मीन अगर खतौनी में दर्ज है तो आप डीएफओ साहब को एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर ज़मीन पीडब्ल्यूडी की है, खतौनी में पीडब्ल्यूडी के नाम से दर्ज है, सड़क के किनारे पटरी पे आप पेड़ लगाना चाहते हैं तो पीडब्ल्यूडी को एप्लीकेशन अधिशासी अभियंता को दे सकते हैं। ये राजस्व संहिता की उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के धारा 57(2) के तहत ये प्रावधान है। इसके लिए आपको एक फार्म भरना पड़ता है, बहुत साधारण सा फार्म है, आरसी प्रपत्र 14। आरसी प्रपत्र 14 के तहत आप फलदार पेड़ जैसे आम, आंवला, कटहल, लीची, इमली, महुआ, जामुन, बेल, कैथा या अमरूद, ये 10 तरह के पेड़ हैं। इसमें से कोई पेड़ अगर आप लगाना चाहते हैं सरकारी ज़मीन पे, जैसे नमीन पड़ती, बंजर, ऊसर की ज़मीन है तो तहसीलदार के यहाँ एप्लीकेशन दीजिए। अगर पीडब्ल्यूडी की है तो अधिशासी अभियंता के कार्यालय में एप्लीकेशन वही फार्म 14 भर के दे दीजिए। इसके लिए आपको एक नकल खतौनी लगानी होगी, एक लेखपाल से खसरे की नकल ले लीजिए उसी ज़मीन का और प्रमाणपत्र, और ये लिख दीजिए कि ये ज़मीन मेरे सरकारी है लेकिन मेरे घर के पास है और वृक्षारोपण में मैं सहयोग करना चाहता हूँ। सिंचाई विभाग के अगर नहर की पटरी की ज़मीन है तो सिंचाई विभाग के अभियंता को एप्लीकेशन देना है। जब आप एप्लीकेशन फार्म 14 में भर के, आरसी प्रपत्र फार्म 14 में भर के देंगे तो उसमें आपका नाम, पिता का नाम, पता सब रहेगा, कहाँ करना है। फिर आप उसमें पेड़ लगाकर और फोटो खिंचाकर, अगर अनुमति मिलेगी आपको विभाग से, हाँ लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको जब अनुमति मिल जाए तो आप वहाँ पेड़ लगा सकते हैं और उसका फ़ोटो खींच के उसको वन विभाग को सूचित कर दीजिए कि इस ज़मीन पर मैंने वृक्ष लगाया है, संबंधित विभाग को सूचित कर दीजिए और उसके बाद उसका देखभाल करिए। उस पेड़ के फल का, लकड़ी का ये पूरा आपको स्वामित्व आपको रहेगा भविष्य में, लेकिन आप उस ज़मीन के मालिक नहीं हो पाएंगे।